जिसका दिमाग चलता है उसकी शादी नहीं चलती, जिसका दिमाग चल जाए शादी उसकी भी नहीं चलती। एक मैनेजर चाहिए होता है, हसीन गुफ्तगू वाली औरत हर किसी को नहीं चाहिए होती। लेकिन वो जो सिंगल पेरेंट है, उनकी बीवी फौत हो गई है या चली गई है तो वो अब दूसरी शादी यूं करेंगे कि ये मेरा ख्याल रखेगी। इंसान का बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, हाथी का बच्चा पालना आसान है। अगली औरत को क्या मुसीबत पड़ी आपके बच्चों का ख्याल रखे। अकेले जब रह गए उन्होंने बहुत अच्छी तरह बच्चे रेज किए हैं। हमारे साजिद शाह ने कितना अच्छा बच्चा पाला, तबरेज। तबरेज। ये कितना मुश्किल काम है। अपना आप देना, अपना वक्त देना, अपना आराम देना, वो सिर्फ माँ ही कर सकती है। शौहर चला गया है, किसी तरह अलग हो गया है या फौत हो गया है, इससे तो अच्छा माँ ही भुगत ले उनको। पूरी जिंदगी ही गुजार लेना है बतौर स्पाउस। वो आपका खाना पकाए, आपके कपड़े जूते रखे, चलो दोनों मुलाजिम रख ले। जनरली मगर लोग यही करते हैं कि ये हमें सपोर्ट करेगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। अब इसके ऊपर एक बच्चा या दो बच्चे हैं और इसकी अपनी एक जिंदगी है। ये भी हर किसी का नहीं है कि वो 4 बच्चे या 3 बच्चे दूसरी औरत के पाले। उसको घर से ही सपोर्ट नहीं मिलती तो वो बाप ने ही ऐसा उसको पाल दिया। मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। एक जिनसी ताल्लुक नहीं के मिलती और ना, एक नहीं मिलती। या लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, आ भी जाओ साजन। ओ यार ये खड़ा हूँ आपके सामने फिर भी आ जाओ, मैं यूं हूँ वो नहीं, हूँ। मैं तो अकेली पड़ी हूँ। अकेली अकेले क्या होता है? क्या एक अल्लाह काफी नहीं है हमारे साथ? अरे वो तो अल्लाह ताला सबसे वही बड़ा, तो है सबसे साथ। बड़ा साथ है। अच्छा, ये जो वो लोग जो सिंगल रह गए, शौहर या बीवी में से कोई अल्लाह को प्यारा हो गया या अलहदगी होगी, उस सिंगल पेरेंट को हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अपने आप को लेकर चलने में और बच्चों को रेस करने में। आपने इस तरह की चीजें देखी होंगी हमारे इर्द गिर्द, खास तौर पे घर से ही खवातीन हो या शौहर जो अकेला रह गया और उसको फिर बच्चे रेस करने हैं, तो उसमें 2-3 सॉल्यूशंस होते हैं कि या तो ये खातून जॉब कर रही हो या उसका कोई बिजनेस हो या कोई सरमाया हो। कैसे रेस किया जाए, कैसे सोसाइटी के अंदर एक ऐसा सिलसिला किया जाए कि जो सिंगल पेरेंट है उसको सोसाइटी भी सपोर्ट करे, उसकी फैमिली भी करे। देखिए, वैसे भी सिंगल पेरेंट चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, उसके लिए टास्क तो मुश्किल है ना। हाँ। अगर कोई दुनिया से चला जाए तो और मुश्किल है, क्योंकि फिर वो फाइनेंशियली भी अकेले ही संभाल रहे होते हैं। और अगर वो दुनिया में हो और फिर भी ना करे फाइनेंशियली सपोर्ट, या करे भी तो मतलब पैसे भेजने तो आसान है, अपना आप देना, अपना वक्त देना, अपना आराम देना, वो सिर्फ माँ ही कर सकती है। वालिद को तो हर सूरत में काम करना है, चाहे माँ थोड़ा करे ना करे, मतलब बाहर काम। वालिद को हर सूरत में कमाना है, तो वो बच्चे छोटे वाले जो है उनको नहीं देख सकता। हालांकि बहुत से वालिद मैंने देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चे बड़े अच्छे पाले, बहुत अच्छे रेस किए। मैं यही कहने वाला था कि मैं कुछ ऐसे, लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं ऐसे मर्दों को जानता हूँ कि वो अकेले जब रह गए उन्होंने बहुत अच्छी तरह बच्चे रेस किए हैं। हमारे साजिद शाह ने कितना अच्छा बच्चा पाला, तबरेज। तबरेज, हाँ। अकेले ने पाला, ऐसा गजब का कि वो बच्चा हमारे घर आता था ईद पे, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया, शादी भी हो गई। तो वो बाप ने ही ऐसा उसको पाल दिया। तो कहने की बात है कि ये भी ऐसे कोई बाप होते हैं हो जिनको आता है, मतलब ये बात नहीं कि वो चाहते नहीं। सोसाइटी को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मेरा सब्जेक्ट ये है दूसरी शादी कर लेते हैं ना कि हमारे बच्चों का ख्याल रखेगी। अगली औरत को क्या मुसीबत पड़ी, आपके बच्चों का ख्याल रखेगी। औरतें भी कर लेती हैं, हम नहीं, एकदम मगर से मर्दों को पड़ जाते हैं। औरतें तो इसलिए करती हैं मोस्टली कि ये हमें सपोर्ट करेगा, हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। मैं जनरली बात कर रही हूँ, लेकिन औरतें भी करती हैं। तो उनका मेन रीजन ये होता है कि एक हमें छत मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, भाई के घर में मुश्किल है रहना वगैरह वगैरह, या नौकरी नहीं करती है, तो उस सूरत में तो जरूरी कर लेती है। आगे से ये भी बात, ये भी हर किसी का नहीं है कि वो 4 बच्चे या 3 बच्चे दूसरी औरत के पाले और फिर उनको बिल्कुल ही बाप वाला प्यार भी दे। एक मुश्किल टास्क है जो इंसानों के लिए मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो वो फिर उसमें आप एक्सपेक्ट करें कि जो माँ है वो सौतेली जो है वो सही बात पे भी गुस्सा ना करे। अगर वो सही भी कह रही है, मैं किसी बात पे अपने बच्चों को डांट सकती हूँ, आप डांट सकते हैं, लेकिन स्टेप चिल्ड्रन होते हैं तो आपको 10 दफा सोचना पड़ता है कि इसको क्या कहना है, डांटना है नहीं डांटना, सही बात पे भी इसको कितना टोकना है, वो एक अलग चीज है। बेशा जी, पहली बात तो ये है कि मैंने हमेशा इस चीज पे एग्री किया, आपको भी कहता हूँ कि जो एक वालिदैन का और औलाद का जो रिश्ता है ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट है। ये जितने भी जानदार हैं, जो मखलूकात हैं, उनको मैंने देखा है कि वो बच्चों के साथ वही बिहेवियर रखते हैं जैसा कि इंसान रखता है। इंस्टिंक्ट वाइज बात हो रही है। चिड़िया भी अपने बच्चों को रेस करती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक, लेकिन वो जो सिंगल पेरेंट है, वहां अगर चिड़िया के घोंसले के अंदर भी, अब तो रिकॉर्डिंग हर जगह आपको मौजूद मिलती हैं, वो सीसीटीवी लगा देते हैं किसी नेस्ट के ऊपर, ये तो आप देखें कि वो रेस करके उसी तरह से उसको एक एक दाना चोगा चोगा करते पाल कर बड़ा किया और उसके बाद चला जाता है। ये
इंसान के अंदर साथ भी ऐसा ही है। उसको लेकर एक जो मुश्किल आती है, इंसान का बच्चा पालना बहुत मुश्किल है और हाथी का बच्चा पालना आसान है। औरत को या उस मर्द को सोसाइटी को कैसे लेके चलना है, उसको कैसे इजी रखना है, कि इस बात को पहले तो अंडरस्टैंड करना है किसी को फैमिली के अंदर के ये अकेला रह गया या रह गई है, अब इसके ऊपर एक बच्चा या दो बच्चे हैं और इसकी अपनी एक जिंदगी है, इसके साथ एक पूरे का पूरी जिम्मेदारी है 2-3 इंसानों की। उसको घर से ही सपोर्ट नहीं मिलती। सबसे पहले अगर वो लड़की है तो उसके भाइयों का, उसके पेरेंट्स का, जितने भी पैसे हैं उनके पास, उनका प्रेशर होता है कि इसकी शादी करो या ये बच्चों को हॉस्टलाइज करो, किसी तरह अब इसको भुगताओ। अब वो बोझ तो नहीं है ना, वो किसी भी तरह से बोझ नहीं। अगर आप इंसान है, जो कि पहले कह चुका हूं कि है ये सारा एनिमल इंस्टिंक्ट ही, लेकिन अगर आप इंसान हैं, बना दिए गए, तो उस इंसानियत का थोड़ा सा सबूत तो दीजिए कि यार उस औरत को उसका थोड़ा सा ख्याल करें कि अब ये इसके सर से शौहर चला गया है, किसी तरह अलग हो गया है या फौत हो गया है, तो इसको छोड़ नहीं देना। या इसको सिंपल ये भी नहीं हो सकता कि आप थोड़े से पैसे देकर उसकी जायदाद उसके मुंह पे मारोगे, जा उसके फैसलों में उसके साथ रोज किसी बच्चों के मसाइल में कुछ लोग छोड़ देते हैं। मेरा सब्जेक्ट असल में यही है, जो लोग अपनी बेटियों को या बेटों को सिंगल पेरेंट हो जाने के बाद छोड़ देते हैं या अपने बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, उनको थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि यार ये कुदरत की तरफ मेरा से तो अब ये ख्याल है कि जमाना बदल गया बहुत, और लड़कियों को, औरतों को कोई ना कोई हुनर जरूर सीखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, नौकरी पे हो तो और ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत नहीं पढ़ाई भी की तो सिलाई मशीन तो दुनिया में है। घर से लोग केटरिंग का काम करते हैं। मैं कहती हूँ अगर किसी के 3-4 बच्चे मिडिल एज में 15, 16, 12, सॉरी टू से कि वो दूसरी अटेम्प्ट पे ना ही जाए, क्योंकि अपने अलावा 4 और दिमाग या 3 और दिमाग जो है उनको भी आप शेक कर देते हैं। एक और इंसान ने आना है, उसने अपने तरीके से हैंडल करना है, अच्छा करे बुरा करे वो कोई पक्की बात नहीं है, उसमें आपने होना परेशान। एक थोड़ी सी एक सिक्योरिटी के लिए कि जी घर का किराया दे देंगे, या तो उसमें अगर ऐसा हो जाए कि आप फाइनेंशियली तो अपने बच्चों को संभाल सके, और अगर उनके वालिद देते हो तो वो और अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में तो फिर दूसरी शादी पे ना ही जाए। सच्ची शादी सारा कंपेनियनशिप का मामला है हमारे अंदर, तो नहीं मिलती ना, एक जिनसी ताल्लुक नहीं मिलती और ना, एक नहीं मिलती। या लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, लोग शादी इसलिए करते हैं, दूसरी आदमियों की बात करें, सॉरी बुरा ना माने, मैं वैसे बता रही हूँ कि जैसे किसी की बहुत एज हो जाए, 60 साल 75 साल जो भी है, उनकी बीवी फौत हो गई है या चली गई है, तो वो अब दूसरी शादी यूँ करेंगे कि ये मेरा ख्याल रखेगी। अब वो 3 बच्चों की अम्मी अगर ख्याल रखेगी, बेहतर है 2 मुलाजिम रख लें। आपने उसको इसलिए लाया है घर में कि वो आपका खाना पकाए, आपके कपड़े जूते रखे, फलाना, साथ में उसके 2 या 3 बच्चे हुए, तो वो आपको खटकेंगे आंख में, ये वो उसकी जिम्मेदारी तो उस तरह नहीं है ना कि वो अगर आपके पोछे लगाएगी। हाँ, ये तो आप ऐसे ऑप्शन पे कंपेनियनशिप है। पहली बात तो ये है ना, लोग इस पे जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, उनको ये आराम चाहिए कि मैं सो के उठूं तो मेरे कपड़े इस्त्री हों। एक मैनेजर चाहिए होता है किसी को, कोई हसीन गुफ्तगू वाली औरत हर किसी को नहीं चाहिए होती। कि बहुत हजारों में से जो वॉक पे जा रहे हैं या टीवी साथ देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, हजारों में से 1-2 हैं जनरली, मगर लोग यही करते हैं। मर्दों की बात करें, औरतों को ये होता है कि फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट जब नहीं होती तो उनको होता है कि ये चलो कोई मुझे मिल रहा है रंडवा या जैसा भी, वो कुछ खर्चा देगा, बच्चों को देगा, मगर फिर बच्चे बड़े परेशान होते हैं। इससे तो अच्छा माँ ही भुगत ले उनको। लेकिन वो बात आप जो अक्सर कह रही होती हैं, सीता बागड़ी में वो जो डायलॉग था कि जिसका दिमाग चलता है उसकी शादी नहीं चलती, जिसका दिमाग चल जाए शादी उसकी भी नहीं चलती, वो इसी बैकग्राउंड पे ना है ना। वो आपने बड़ा अच्छा वो डायलॉग बोला था, आपने लिखा था तो मैंने बोला। उसका बैकग्राउंड यही था, एक कुंद जहन के साथ बैठना, उसके साथ गुफ्तगू करना, उसके साथ वक्त गुजारना, और चाहे जाए कि उसके साथ पूरी जिंदगी ही गुजार लेना बतौर स्पाउस। ये कितना मुश्किल काम है ना। इसके ऊपर किसी दिन बात करेंगे कि एक अगर खुदा न खास्ता लाइफ पार्टनर जरा कुंद दिमाग है, यानी ये लफ्ज नहीं करते